शदीद गर्मी में किन प्लांट्स की कटिंग्स मैं इस टाइम पे लगा रही हूँ वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी और किन चीज़ों का ख्याल रखना है इनकी कटिंग्स को लगाते हुए ताकि आपको कटिंग्स का 100% रिज़ल्ट मिले। अस्सलामुअलैकुम, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ अपने गार्डन की एक छोटी सी झलक भी शेयर करूँगी कि इस शदीद गर्मी में मेरे कौन से प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से चल रहे हैं, कौन से प्लांट्स अफेक्ट हुए हैं, किन प्लांट्स पे गर्मी का असर हुआ है और इन प्लांट्स को सेव करने के लिए मैं कौन से जो तरीके हैं वो आज़मा रही हूँ आपके साथ भी शेयर करूँगी। मेरे कुछ प्लांट्स ख़राब भी हुए हैं इस शदीद गर्मी में, लेकिन कुछ प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। तो कोलियस और इस तरह के फोलेज प्लांट जो हैं वो तो माशाल्लाह अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि इनको मैंने शेड में रखा हुआ है। बाकी सारी छत पे मेरे प्लांट्स शेड के बगैर हैं। इस एक कॉर्नर में शेड में प्लांट्स पड़े हुए हैं क्योंकि प्लांट्स पूरी छत पे फैले हुए हैं, तो सबको एक जगह पे इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं था। देखें इस टाइम पे मनी प्लांट की ग्रोथ कितनी बेहतरीन हो रही है। कुछ लीव्स इसमें बर्न हो गए थे, कल मैंने वो लीव्स हटा दिए थे। आप भी ऐसा करें, जिन फोलेज प्लांट्स के लीव्स बर्न हो गए हैं, जलने लगे थे, जलने के बाद खुश्क हो गए, उनको हटा दें, प्लांट में लगा ना रहने दें। उससे ये होगा कि प्लांट की नई नई ग्रोथ होगी और प्लांट फिर से अच्छा और अच्छी बुशी शेप ले लेगा। ये देखें चिड़ियों ने मेरे प्लांट्स का क्या हाल किया है। प्लांट्स सिर्फ गर्मी ही नहीं, चिड़ियों और बर्ड्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। ये मेरा बोलिवियन जू का पॉट बिल्कुल भर चुका था और ऊपर से सारे लीव्स वो खा चुकी हैं, लेकिन मैं इनको छुपा छुपा के रख रही हूँ ताकि कहीं ये प्लांट मेरे पास बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। 2 पॉट्स इसके ख़त्म हो चुके हैं और जो कोलियस है माशाल्लाह देखें ग्रोथ तो इसकी बड़ी बेहतरीन हो रही है, लेकिन शेड में रखने की वजह से इसकी थोड़ी सी ग्रोथ लैगी सी हो रही है। और कुछ इस टाइम पे मैं कटिंग्स भी इसकी बहुत कम लगा रही हूँ क्योंकि कोलियस जो है उसकी कटिंग्स इतनी शदीद गर्मी में 50% चांसेस था ग्रो करने का, इसलिए कुछ दिनों का गैप मैंने दिया इसकी कटिंग को ग्रो करने में। और देखें ये छोटे से कप में भी इतनी अच्छे से ग्रोथ इसकी हो रही है और इतने बेहतरीन प्लांट्स इसके तैयार हो रहे हैं। अब क्योंकि रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है, हमारे यहाँ प्री मानसून की बारिशें स्टार्ट हुई हैं। 2 अच्छी बारिशें होने के बाद प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, तो कटिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये कुछ दिन पहले ये वाइट वेलवेट ग्रोस मोर जो प्लांट होता है ये पर्पल हार्ट की ही फैमिली से बिलोंग करता है और उस की कटिंग मैंने कुछ दिन पहले इस पॉट में सेम पॉट में लगाई थी, यानी इस प्लांट की ऊपर से मैंने कटिंग करके तो इसी में छोटी छोटी इसकी कुछ कटिंग्स लगाई थी और इनकी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मैं इनको मज़ीद कटिंग से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि ये जो वेस्ट प्लास्टिक का टब सा मैंने लिया था ये टूट गया था किचन में, अब यूज़ के काबिल नहीं था। इसमें मैंने इस प्लांट को लगा दिया था। 2-3 टहनियाँ थी जब मैंने लगाया था। इसी तरह से जब इसकी ग्रोथ ऊपर से लैगी सी लंबी होने लगती है, मैं ऊपर से इसकी कटिंग्स को कट करके इसी पॉट में लगा देती हूँ ताकि ये पॉट अच्छे से भर जाए और भरा भरा और बुशी सा लुक देने लगे। और भी मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी और सारी ही कटिंग माशाल्लाह अच्छे से रूटिंग कर चुकी हैं और ऊपर से भी इनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। कुछ दिनों तक ये भी ऊपर से कटिंग लेने के काबिल हो जाएंगी, तो हम इसको पिंच कर देंगे ताकि ये अच्छा बुशी प्लांट बन जाए। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा हाउस प्लांट है। अभी इस टाइम पे क्योंकि बारिश कुछ टाइम पहले हुई थी और इसके लीव्स में अभी भी नमी है और इसका जो वाइट कलर का रुआं सा होता है जिसको हम वेलवेट भी कहते हैं इसका, वो इस टाइम पे गीला होने की वजह से काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इसकी जो कटिंग है वो मैं आपको दिखाने के बाद इसी में दोबारा से लगा दूंगी क्योंकि रूट्स इसकी डिस्टर्ब नहीं हुई, मिट्टी अच्छे से गीली थी, नरम थी और मैंने अब इनको इसी तरह से इसमें दोबारा लगा के इसके साइड में जो जगह बाकी बची है वहीं पे इसकी मज़ीद कटिंग्स ग्रो कर दूंगी। आप भी ऐसा किया करें। एक प्लांटर जब आप उसमें एक प्लांट लगाएं सिंगल स्टेम
प्लांट की ना रहने दिया करें। थोड़ी सी ग्रोथ होने के बाद ऊपर से उसको कट करके या पिंच करके तो उसी प्लांटर के साइड पे उसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगाते रहा करें। इस तरह से कुछ ही टाइम में आपका जो वो प्लांटर है पूरा उसी सेम प्लांट से भर जाता है। सिंगल स्टेम्स और एक दो स्टेम्स जो होती हैं वो लगी हुई प्यारी नहीं लगती। इस तरह से सॉइल आपकी कवर हो जानी चाहिए, इतना घना आपका प्लांट होना चाहिए। तो अब इसके ऊपर से मैं कटिंग लेने लगी हूँ। मैंने कैमरा को इस तरह से सेट किया था, इसको बकेट के ऊपर रख के, तो फिर मैं इसकी जो है कटिंग लगा रही थी। तो कितनी कटिंग लेनी है, कटिंग लेने के लिए आप इस तरह से 3-4 नोड्स ले लें और एक लीफ नोड को हटा लें। मतलब एक लीफ नोड से लीफ को हटा लें, पत्ते को हटा लें और इतनी इतनी कटिंग जो है उसको आपने मिट्टी में दबाना है। बस कुछ दिनों में ही इसकी अच्छे से रूटिंग हो जाएगी। जिस तरह पर्पल हार्ट प्लांट की कटिंग लगाते हैं सेम उसी तरह इसकी कटिंग जो है वो लगती है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना आजकल कटिंग्स को लगाने के बाद, क्योंकि बारिशें स्टार्ट हो गई हैं और बारिश होने के बाद अगर आपकी कटिंग्स ज़्यादा पानी में पड़ी रहीं, ज़्यादा बारिश में पड़ी रहीं तो वो गल जाएंगी। इसलिए उनको शेडेड प्लेस पे या ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे उनके ऊपर डायरेक्ट बारिश ना पड़े और कुछ दिन के लिए डायरेक्ट धूप भी ना पड़े, क्योंकि इस टाइम पे कटिंग्स ग्रो बहुत तेज़ी से होती हैं। नमी हवा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हवा में नमी बढ़ने की वजह से कटिंग्स की जो लगने की रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप कटिंग्स लगाएं ज़रूर, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट बारिश ना इन पे पड़े और डायरेक्ट इन पे धूप भी नहीं पड़नी चाहिए। सिर्फ 1 वीक में इसमें अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत सा ग्रो हो जाता है। और जब मैंने इस प्लांट को ग्रो किया था छोटी छोटी इस तरह से 2 स्टेम्स, मुझे 2 या 3 स्टेम्स मिली थी और कटिंग्स मिली थी, तो उनको मैंने ग्रो किया था। ये पूरा साल ग्रीन रहता है, सर्दियों गर्मियों में इसकी ग्रोथ होती रहती है। तो आप भी अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर शामिल करें। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।